So, good morning, my dear students. Again, we are back with next series of rotational mechanics number 4, vector form of torque. Vector form of torque. बच्चों वहीं से रिज्यूम करेंगे। हमने आपको बताया था कि एक चाबी है, चाबी से कोई पेच खुल नहीं रहा है। बच्चों हमने आपको बताया था कोई स्क्रू है, स्क्रू चाबी से खुल नहीं रहा है। मैकेनिक क्या करता है, छोटी चाबी, यहाँ तक की चाबी है, छोटी चाबी को रिप्लेस कर देता है बड़ी चाबी से। देखिए ये स्क्रू है, ये बड़ी चाबी उसने ली, यहाँ पर वो फोर्स लगाता है और स्क्रू खुल जाता है। ऐसे क्या हुआ कि चाबी एकदम से स्क्रू खुल गया, ऐसा क्या हुआ? हमने आपको बताया था ऐसा ये हुआ कि लंबी चाबी लेने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाने से फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की प्रोडक्ट बढ़ गई, टॉर्क बढ़ गया। टॉर्क मतलब जो पेच कसा हुआ है उसे घुमाने वाला टॉर्क बढ़ा दिया है आपने। और आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। बच्चों एक और एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। दरवाजे के किनारे पर कब्जा लगा हुआ होता है, हैंडल दरवाजे के बिल्कुल उस किनारे पर लगा हुआ होता है, और जब आप फोर्स लगाते हैं तो दरवाजा घूमता है, रोटेशनल मोशन करता है। उसके किनारे पर अगर आप चौक से बनाकर देखें तो आप देखेंगे सर्किल का आर्क जरूर बनेगा। बच्चों क्या आप समझ सकते हैं, अगर इस हैंडल को उखाड़कर जहां पर कब्जे लगे हुए हैं वहां पे लगा दिया जाए तो दरवाजा खुल जाएगा? दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कब्जे यहां से उखाड़कर यहां लगा दिया हमने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज ये दरवाजा है, यहां कब्जे लगे हुए हैं, यह हैंडल लगा हुआ है, हैंडल उखाड़कर यहां लगा देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, फोर्स इंटू 0 0, टॉर्क 0, दरवाजा खुलेगा ही नहीं, आप कितनी भी फोर्स लगा लेना। बच्चों ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है टॉर्क का। अब बच्चों हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में टॉर्क को, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क हम लेंगे। अब देखिए बोर्ड पर बच्चों, ये कोई पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। हमने यहां पर इस पर फोर्स लगाई बच्चों, एफ फोर्स लगाई। बच्चों टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। टॉर्क को ऐसे डिफाइन किया जाता है। बच्चों ये डेफिनेशन एग्जाम ओरिएंटेड है, इसे एग्जाम में लिख सकते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। बच्चों इससे डील न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता होनी चाहिए, वहीं हम इसे ओपन कर रहे हैं। बच्चों टाउ को लिख सकते हैं हम, टाउ एक्स आई कैप, टाउ आई जे कैप, टाउ जेड के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, आई जे के, आर की वैल्यू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। फोर्स की वैल्यू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। बच्चों आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट में 3 ब्रैकेट बनाएंगे हम। आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। इसे जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, और अगला एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ऐसे मल्टीप्लाई कर रखी है हमने।
मैथ्स में यहाँ पर माइनस साइन लेने के बाद ब्रैकेट में एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स लिखा जाता है, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, राइट। तो बच्चों इस तरीके से अगर हम आई, जे और के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें ये रिजल्ट मिलेगा बच्चों, टाउ एक्स मिलेगा वाई एफ जेड टाउ वाई मिलेगा जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, और टाउ जेड मिलेगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। बच्चों ये तीनों रिलेशन कह रहे हैं आपसे कि अगर y और फोर्स, पोजीशन और फोर्स अगर yz प्लेन में है तो टॉर्क x एक्सिस पर होगा, अगर पोजीशन और फोर्स zx प्लेन में है तो टॉर्क y एक्सिस पर होगा, और अगर पोजीशन और फोर्स xy प्लेन में तो टॉर्क z एक्सिस पर होगा। यानी टॉर्क का जो प्लेन होगा हमेशा r और f के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम। न्यूमेरिकल इस तरीके से है कि पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का दिया हुआ है, r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर स्पेस में ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, उस पर इतने न्यूटन की फोर्स लगाई गई। और उसने कहा है डिस्कवर दी टॉर्क, टॉर्क को डिस्कवर करो। बच्चों कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे देखिएगा बोर्ड पर। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे देखिएगा। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, इसके कोएफिशिएंट्स लिख दिए 2, 3, 4। फोर्स के कोएफिशिएंट्स लिख दिए 4, 6, 8। बच्चों आई कैप लिखा ब्रैकेट, जे कैप लिखा ब्रैकेट, के कैप लिखा ब्रैकेट। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 3 8 जा 24 माइनस 24। यहां पर 16 माइनस 16, यहां पर 12 माइनस 12। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, टॉर्क यहां पर 0 जूल का है। टॉर्क यूनिट जूल कभी ना भूल, हमेशा याद रखिएगा बच्चों। आई थिंक टॉर्क पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क और वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू बच्चों। लास्ट में एक बार फिर वही बात कहेंगे, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट more and more as you can. God bless you all. Thank you my dear students.